हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। तो जी आज दिन है बुधवार और तारीख है 23 अप्रैल। सुबह के बजे हैं 5। आपको सामने दिखाई दे रहा हो 5:05 हो गए हैं। तो उठी, फ्रेश वगैरह हुई और अभी मैं बाल्टी उठाकर पहले गेट खोला, उसके बाद दहलीज पर पानी डालकर सीधी आ गई थी प्लाट में दूध निकालने के लिए। तो गाय को दवाई खिला दी है, अभी इसकी दवाई चल ही रही है। ज़्यादा कुछ आराम अभी है नहीं, देखते हैं कब तक होता है। और अभी मैं इनको छानी डालूंगी, दूध निकालूंगी और इतने में ही दिन निकल जाएगा। गर्मियों में तो ये है कि 5 से 5:30 बजे तक साफ सुथरा दिन निकल जाता है। तो ये 2 दिन में काम करूँगी ना, तब तक बिल्कुल बड़ा दिन दिखाई देने लगेगा कि जैसे कि साफ सुथरा मतलब दूर तक देख सकते हैं। तो जी बस अभी मैं दूध निकाल लेती हूँ, उसके बाद अपना घर पर जाकर देखेंगे। तो वो लाइट बंद कर रही थी तो वो मैंने ऑन कर दी है। तो अभी गाय ने दवाई खा ली है और मैंने उसे उसके ठाण पर बांध दिया है। वहीं पर मैं छानी डालूंगी, उसके साथ तूड़ा मैंने डाल दिया है। अभी इनको बाट डालूंगी और दूध निकालूंगी। और इन दिनों में गर्मियों में दूध की इतनी बड़ी दिक्कत रहती है कि 4-5 दिन हो गए गाय की तबीयत ठीक होने से दूध, दही, लस्सी हर चीज़ जैसे है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल खाने में भी टेस्ट नहीं आ रहा है। तो जी बस दिन निकल गया है और अभी ये मेरी दूसरी चाय है। आकर अपने 2-4 काम थे वो किए, झाड़ू लगाई, झाड़ू नहीं लगाई है सॉरी, मैं बच्चे उठ गए थे तो ये अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं और मैं चाय लेकर बैठ गई थी। सोचा दूसरी चाय और चाय भी दूसरी इसीलिए बनाई थी क्योंकि मुझे गाय का दूध टेस्ट करना था। जैसे थोड़ा सा खारापन सा आ गया था और 2 टाइम फट भी गया था। तो बस दूध तो फटा नहीं था और ना ही चाय खारी बनी थी। तो फिर ये था कि इसी में मैं बच्चों के लिए जूस बना दूंगी। तो अभी तो ये फ्रेश वगैरह होंगे, अभी तो ये पियेंगे नहीं। तो तब तक मैं लगा लेती हूँ अपनी झाड़ू और फिर करेंगे इनके लिए खाना बनाने की तैयारी और ये करेंगे अपने स्कूल जाने की तैयारी, रेडी होंगे। और इन दिनों में सुबह उठते ही इतनी तेज हवा चलने लगती है कि अगर सुबह उठते ही झाड़ू नहीं लगाओ ना, तो बाद में फिर घर में झाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस सारे काम छोड़ छाड़ के मैंने अपना झाड़ू का काम कर लिया है कंप्लीट। बाकी की डस्टिंग या घर की सेटिंग है वो बाद में होती रहेगी, क्योंकि एक साइड हो जाए ना कूड़ा निकालने का काम, तो फिर घर थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लगने लगता है और काम करने का मन भी करता है। ये तो थोड़े से ये बर्तन पड़े हुए रात के, और आज जैसे ये नहा लिए हैं तो निशांत बोल रहा था कि मम्मी मैं जगाऊंगा केशव को, क्योंकि इसने अभी तक जगाया नहीं था। तो अभी निशांत जगाएगा केशव को। और शायद हाँ अंशु किंशु नहीं नहाई थी, यही नहाया था। और फिर बाद में इसका स्कूल जाना कैंसिल भी करवा दिया क्योंकि इसे कान में दर्द होने लगे था। वैसे तो ये रेडी हो गया था लेकिन बाद में इसके पापा ने इसकी छुट्टी करवा दी थी। तो जी आज मेरे लड्डू ने लड्डू को जगाया है पहली बार। बड़ा खुश था और एक्साइटेड था। तो थोड़ा सा जैसे अंशु किंशु पास में ही खड़ी हैं, बच्चा है ना, इसे बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। तो ये अपने हिसाब से इनसे पूछ पूछ के कर रहा है। और मैं वहाँ पे डाल रही थी केशव के लिए और इन बच्चों के लिए बना रही थी जूस। तो इसने बोला कि तब तक मैं उसे जगा देता हूँ। तो बड़े प्यार से इसने जगाया है और अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। बोल रहा था मम्मी एक आध बार मैं भी जगाऊंगा। तो मैं कह रही थी कि किया करो भाई, काम करने ही अच्छे होते हैं। तो जी देखिए कितना खुश है निशांत। थोड़ा सा इसे पकड़ने में दिक्कत तो हो रही थी, बच्चा है ना, पहली बार ही कर रहा है। जैसे
अंशु किंसी तो इसको नहलाती खिलाती हैं, तो उनको धीरे धीरे आदत हो गई है। शुरू शुरू में तो उन्होंने भी थोड़ा सा समझने में टाइम लिया था, लेकिन अभी कर लेती हैं अच्छे से। तो जी बस उसके बाद बच्चों को भेजा, अपना दिया बाती का किया, प्लाट का भी किया और केशव को भी नहलाया। अभी मुझे धोने हैं बर्तन और बस फिर सारे काम मेरे निपट जाएंगे। रोटी मैंने नहीं बनाई थी, जैसे कि अभी मैं गर्मियों में रोटी कोई खाता है तब बनाती हूँ। जैसे सुबह किंसु के दादी की बना दी थी और अंशु किंसु स्कूल में गई थी तो इनकी बना दी थी। उसके बाद बचते हैं मैं और किंसु के पापा। और आज जैसे निशांत भी घर था तो सुबह इसने नहीं खाई थी, तो अभी इनके लिए मैं रोटी बनाऊंगी, अपने लिए भी। तो ये कुछ पेड़ मैं प्लाट से लेकर आई थी, एक दो गेंदा के फूल थे जो मेरी पड़ोस में किसी ने दिए थे, और दो चार पेड़ जैसे ये गुलाबी रंग के फूल है ना, शायद इसी के होंगे या वाइट कलर के जो फूल है इसके होंगे, वो मुझे पता नहीं है। प्लाट में उगे हुए थे तो मैं इनको निकाल कर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो बच्चे खेलते वगैरह हैं, गिंडी वगैरह लग जाती है तो नहीं रुकते हैं ज़्यादा टाइम। तो बस मैंने इनको लगा दिया है। गर्मी को देखते हुए लगता तो नहीं है कि होंगे, लेकिन चलो देखते हैं, अपने हाथ में लगाना है और इनको डेली पानी डालना है। तो जी बस अभी निशांत ही आज कैमरामैन बना हुआ है, क्योंकि ये भी बोर हो रहा था, सुबह से टीवी देखकर भी परेशान हो गया था। तो मैंने बोला चलो तुम फ़ोन पकड़ लो। तो जी बस कर लेते हैं अपने पौधारोपण। और पेड़ ना इतने ज्यादा छोटे छोटे थे, दो दो पत्तियां ही आई हुई थी और मैं इनको निकाल कर लेकर आ गई। तो जैसे ही मैं लगा रही थी ना, तो ये मिट्टी के अंदर रल रहे थे, यानी कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। हाथ से मिट्टी, जैसे यहाँ पे बालू रेत है, बालू भी नहीं कह सकते और चिकना भी नहीं है, इसी तरीके का की मिट्टी है। तो उसमें ये जब मैं इनको लगाने के लिए उठा रही थी तो ये मिट्टी में ही धंस रहे थे। तो जी बस अपना ये काम किया और इनको खाना खिलाया, मैंने खाया, थोड़ी सी देर किया रेस्ट कूलर के सामने बैठ के, और फिर मैं उठकर आ गई थी। अपने कपड़े जैसे कल रख दिए थे, और ये थोड़े से जैसे कोई संदूक में रखना है, कोई बेड में रखना है, अलग जिनका हिसाब किताब सा थोड़ा सा अलग था, तो ये मैंने छोड़ दिए थे। तो इनको अब मैं फिर से लेकर बैठ गई हूँ। तो अभी इनको मैं लगाऊंगी इनकी जगह पे। तो मेरा कपड़ों का काम हो गया है, अलमारी में मैंने सेट कर दी है, जो जहाँ का कपड़ा था वहीं पर रख दिया है। तो ये है कि हफ्ते 10 दिन में या महीने भर में इतना काम तो हो ही जाता है। कपड़ों को डेली में तो ठीक करने का इतना टाइम नहीं लग पाता है, लेकिन यह है कि एक दिन कर देती हूँ तो महीने भर तो चल ही जाता है। बीच में जैसे हफ्ते 10 दिन में टाइम लगता रहता है तो मैं कर भी रहती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये कुर्ती मैं आपको दिखा रही थी, काफ़ी टाइम से रखी हुई है, अभी थोड़ी सी हाइट इसकी कम लगती है तो वो मैं करूँगी। तो जी बस मेरी अलमारी हो गई है सेट। कुछ इस तरीके से ही मैं तो अपनी अलमारी में रखती हूँ कपड़े, और ये नीचे तक सारी अलमारी सेट कर दी है। अभी हो गया है शाम का टाइम, क्योंकि कपड़े रखते रखते बच्चे भी आ गए थे और मैं थक गई थी, क्योंकि उनको खाना बना कर खिलाया, खड़े हो ले फिर आकाश अपनी दो वीडियो का बैठ काम के उड़द किया, बच्चों। और इस चक्कर में बिल्कुल दूध का टाइम हो गया था और मैं काफ़ी थक गई थी। तो बस दूध निकालने के बाद थोड़ी सी देर अब पहले बस आराम सरप में किया, डबो डबो काटना ही, और एक बार फिर फेर दे मैं लग तो लग सारा गई इतनी अपने देर जो शाम के पड़ेगी तो काम धो में। लिया तो था ये ना। बर्तन मैं अपराध में लेकर धरती आई रहे हूँ सारे प्लाट परात से, भर जा जब पानी में और इन पे काढ़ी। धूल मिट्टी हवा तेज चलती है तो इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई है कि लगता नहीं है देख कर कि ये धोए हुए रखे हैं। तो इनको धोना था दोबारा, और मैं थकावट से बिल्कुल चूर हो चुकी थी। तो मैंने किंसु को बोला चलो आज इनको पानी में से तुम निकाल दो। एक बार यह है कि सरफ में से और साफ़ पानी में से निकल जाएंगे ना तो सही हो जाएंगे, नहीं तो इतने बुरे तरीके से रेत मिट्टी के भरे हुए थे। तो जी बस अभी किंसु को बिठा दिया है, और धुले हुए ही हैं, वैसे तो जूठे नहीं हैं।
तो इनको धोएगी किंसु और मैं बनाऊंगी खाना। तो जी आज खाने में सिंपल सादा अपना हरी मिर्च में तड़का लगाया है मैंने, क्योंकि सब्जी ना तो कोई घर पे थी और वैसे भी खा खा के बोर हो चुके हैं। घिया, तोरी और टिंडा जैसी सब्जी बच्चे खुश होकर खाते नहीं हैं। तो बस मैंने मिर्च रखी हुई थी, इनमें लगा दिया है तड़का और ये पकेंगी तब तक मेरा दूसरा गैस मैंने चला दिया है। मैं इनके साथ लिए बनाऊंगी साथ साथ रोटियां। तो इस तरीके से करके पूरा दिन का मेरा रूटीन रहता है। थकावट भी होती है और कभी कभी परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि तबीयतें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, साथ नहीं देती, तो थकावट होना स्वाभाविक है। तो जी बस खाना बनाने के बाद अपना वही बर्तन साफ़ किए, खाना खिलाया बच्चों को, अपने केशव को दूध पिलाया और सुलाया। तो ये 2-4 काम करके शाम के भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। बस ये होता है कि साफ़ सफाई का काम नहीं होता है इतना। तो जी बस अभी बना लेते हैं रोटी। तो जी मिर्चों में मैंने तड़का लगा दिया। वैसे तो बच्चे इनको खुश होकर खाते हैं, लेकिन दही के साथ खा ली थी अच्छे से, लेकिन मुझे तो अब ये भी सूट नहीं करती है, मुझे थोड़ा सा पेट दर्द होने लगता है। तो मैं तो ज़्यादा खाऊंगी नहीं, मैंने दही के साथ ही खाई थी बस। तो आज का तो कुछ ऐसा ही रूटीन रहा पूरा दिन। काम काफ़ी सारे किए हैं और सबसे ज़्यादा थकावट वाला काम तो मेरा कपड़े रखने का ही था, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे जो इधर उधर करने थे, फोल्ड भी करने थे और उनको उनकी जगह पे भी लगाना था। तो जी पूरा दिन निकल गया आज तो मेहनत करते करते। अभी बस खाना वगैरह बनाकर करेंगे आराम और आपसे लेंगे यहीं पर विदा। मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। जय राम जी की। खुश रहिएगा, चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिएगा।